बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहूदियों की वो किताब जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इस किताब के अंदर जो कुछ दर्ज है वो अक़ल को हैरान कर देता है। और इस किताब के अंदर वो साजिशें और मंसूबे मौजूद हैं कि जिन पर यहूदी अमल कर रहे हैं। वो सब कुछ क्या हैं, इस वीडियो में आज हम आपको तफसील से बयान करेंगे। जिस तरह अरबी में लम्स के मायने पढ़ना होता है, इसी तरह यहूदियों की एक किताब जिसका नाम तलमूद है, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मादा लम्द है और लम्द के माने पढ़ना के हैं। तलमूद में एक हिस्सा तौरेत का मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर हिस्से मजहबी हजरात के ख़यालात, उनके जहनों की अक्कासी हैं। इनकी गौर व फिक्र पर यह तमाम किताब मुश्तमिल है, जिसमें हुकूमत करने के तरीक़े, सोसाइटी पर कंट्रोल, ख़ानदानों के अंदर और उनके दरमियान ताल्लुकात, मजहबी रसूमात, तालीम व तरबियत, ज़राअत वगैरह मौजूद हैं। हर ज़माने में की जाने वाली रिसर्च, जादूगरी, सेक्स, हंसी मजाक और दीगर मालूमात वगैरह भी मौजूद हैं। ये किताब कई जिल्दों पर मुश्तमिल है और ये किताब हज़ारों बरसों में लिखी गई है। यहूदियों के रब्बियों के मुताबिक इस किताब में तमाम तारीख़ी वाक़यात व हक़ाइक़ मौजूद हैं जो उनके साथ पेश आए। तलमूद में दूसरी अक़वाम से मुतालिक कुछ ऐसी बातें भी मौजूद हैं जिनकी वजह से बाज़ ईसाई हुकूमतों ने इसे जलवाने का हुक्म भी दे दिया था और कई मकामात पर यह जला दी गई थी। इसमें ऐसी बातें मौजूद हैं जिनका इल्म बहुत कम मुसलमानों और ईसाइयों को है। ये यहूदी कौम कभी अल्लाह ताला के पसंदीदा कौम हुआ करती थी, लेकिन अपनी नाफरमानी और सरकशियों की वजह से अल्लाह की नाराज़गियों का शिकार रही। यहूदी तलमूद को तौरेत से भी ज़्यादा अफजल और आसमानी किताब कहते हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। तलमूद में यह भी लिखा है कि अगर कोई तौरेत को हिकारत की निगाह से देखता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन तलमूद का अदब करना ज़रूरी है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस किताब में ऐसी क्या बातें लिखी हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस किताब में अव्वलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुतालिक इंतहाई नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के बारे में भी बदतरीन अल्फाज इस किताब में मौजूद हैं। यहूदी के जिन्होंने हमेशा अपने आप को बरतर समझा और बरतर कहा, इस किताब में लिखा है कि इनकी रूहें दीगर तमाम रूहों से अफजल हैं, ये खुदा का हिस्सा हैं, और जिस तरह बेटा बाप का हिस्सा होता है, इसी तरह यहूदियों की रूहें खुदा को सबसे ज़्यादा मकबूल और प्यारी हैं, और गैर यहूदियों की रूहें शैतानों और बाकी जानवरों की रूहों के मानिंद हैं। गैर यहूदियों का नुत्फ़ा जानवरों के नुत्फ़े के मानिंद है। जन्नत सिर्फ यहूदियों के लिए मुख्तस है और वहाँ यहूदियों के अलावा कोई और दाखिल नहीं हो सकता, और मुसलमान और ईसाइयों का ठिकाना जहन्नुम है। इसके अलावा इनके नसीब में सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं। इनकी ज़मीन तारीक और बदबूदार मट्टी की है, और जब तक यहूदी तमाम दुनिया के इंसानों का खात्मा नहीं कर लेते, इस वक्त तक मसीह दुनिया में ज़ाहिर नहीं होगा, और जब वो आएगा तो दुनिया में रोटी का खमीर और रेशमी लिबास उगेंगे, और यही वो मौका होगा जब यहूदियों को कब्ज़ा और दुनिया की बादशाही दोबारा मिल जाएगी, और दुनिया की तमाम कौमें मिलकर मसीह दज्जाल की खिदमत करेंगी। इस वक्त हर एक यहूदी के पास 2800 गुलाम होंगे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जिस मसीहा के ये नाम ले रहे हैं वो झूठा दज्जाल होगा जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, और जिस वक्त ये दज्जाल आएगा उस वक्त यहूदियों की दौलत का ये आलम होगा कि 300 गधों पर इनके संदूकों की चाबियाँ लादी जाएंगी। इसी किताब में एक जगह मज़कूर है, ईसाइयों को कत्ल करना हमारा मजहबी फरीज़ा है और हम पर यह फ़र्ज़ है इनके साथ अगर कोई मायदा भी करें उसे पूरा ना करें। फिर इस किताब में ये भी मौजूद है कि यहूदी खुदा के नज़दीक फ़रिश्तों से ज़्यादा मोतबर हैं। अगर कोई गैर यहूदी किसी यहूदी को मार दे तो यह ऐसा है जैसे खुदा की इज़्ज़त पर हमला किया हो, नऊज़ुबिल्लाह, और ऐसे शख्स की सज़ा मौत है। फिर ये कहते हैं कि अगर यहूदी ना होते तो ज़मीन से बरकतें उठा ली जाती और सूरज ना निकलता, ना ही आसमान से पानी बरसता। जिस तरह इंसान जानवरों पर फजीलत रखता है, इसी तरह यहूदी कौम बाकी कौमों पर बरतरी रखती है। अजनबी गैर यहूदी कुत्तों की तरह है,
کیونکہ عید تو اجنبی اور کتوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایک کتا غیر یہودیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کتوں کو روٹی ڈالنا تو جائز ہے، لیکن غیر یہودیوں کو ناجائز۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ سود کے ذریعے دوسروں کا مال ہڑپ کرنا غلط نہیں۔ غیر یہودیوں کو قرض نہ دو سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے۔ اگر وہ کنویں میں گر جائے تو کنویں کو ہی بند کر دو۔ اگر ہم غیر یہودی کو مار ڈالیں تو وہ اس طرح ہے کہ تم نے کسی کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ عیسائی کو ہلاک کرنا ثواب ہے۔ غیر یہودیوں کے املاک اور ان کی عزتیں لوٹنا کوئی حرج نہیں۔ غیر یہودی جانوروں کی طرح ہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک روا رکھیں۔ پھر اس کتاب میں موجود ہے کہ ہم خدا کی منتخب شدہ قوم ہیں، لہٰذا انسانوں کی شکل کے اندر دنیا کی باقی قوموں کو پیدا کیا گیا ہے، جیسے مسلمان، عیسائی اور بدھ مت۔ ایک اور جگہ اس کتاب میں موجود ہے نعوذ باللہ کہ خدا کا دن 12 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ شروع کے 3 گھنٹوں میں خدا تورات کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بعد 3 گھنٹے دنیا اور آسمان میں اپنا حکم جاری کرنے میں گزارتا ہے، اس کے بعد کے 3 گھنٹے دنیا کو روزی دیتا ہے، اور آخری 3 گھنٹے سمندر کی بادشاہ کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اسی کتاب میں یہ موجود ہے کہ جب خدا نے ہیکل سلیمانی کو برباد کرنے کا حکم دیا تو وہ غلطی پر تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا کہ میں نے ہیکل کو برباد کرنے کا خود حکم دیا اور ہیکل کو جلوا دیا اور اپنے فرزندوں یہودیوں کو تباہ کر دیا۔ خدا یہودی قوم کو اس حال میں مبتلا کرنے پر شرمندہ بھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہتے ہیں۔ جب یہ سمندر میں گرتے ہیں تو یہ آواز دور دور تک جاتی ہے، جس سے سمندر کانپ اٹھتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں اب ان تمام باتوں سے یہ واضح ہے کہ یہودیوں کا پلان کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اور دنیا کے دوسرے مذاہب اور انسانوں کو یہ ہزاروں سالوں سے کن سوچوں کے تحت کنٹرول کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھیں تو دنیا کو انہوں نے جس طرح قابو میں کر رکھا ہے، اس سے ان کی سوچ اور ان کی کتاب تلمود میں بیان کیے گئے تمام منصوبے اور سازشیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔